एवरीवन। तो सभी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, ये कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अगर हमको बैंक एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो हम कौन सी बुक पढ़े कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो जो भी अटेम्प्ट हो, लेकिन हमारा एग्जाम क्रैक होना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि आप ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, अग्रवाल की बुक कर लो। जो भी क्वांट के लिए अलग बोलते हैं, रीजनिंग के लिए अलग अलग बुक्स आपको सजेस्ट करते हैं कि ये कर लोगे तो हो जाएगा, वो कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन आप खुद से सोचिए, आप किसी की बात मत मानिए, आप मेरी भी बात मानिए, लेकिन आप खुद से सोचिए क्या बैंक एग्जाम्स में कुछ थ्योरेटिकल लिखना है आपको? क्या ऐसे पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कहाँ होता है? क्या ऐसा पूछा गया कि नमक सत्याग्रह क्या होता है? यानी कि कुछ भी ऐसा पूछा है जिसके अंदर आपको कुछ याद करने की जरूरत हो? क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है? क्या ऐसा कोई पेपर है हमारे बैंक एग्जाम के सिलेबस में? और वैसे आपको सिलेबस तो पता होगा, आपको ये भी पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया एंड जीए हो गया। और अगर आरआरबी का रहा तो उसमें भी जो हमारे लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे हिंदी ऑप्शनल होता है जो आपको लेना है, वो उतना पता होगा आपको कि कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह आता है। तो इसमें याद क्या करना है आपको? कंप्यूटर याद करना है, वोकैब याद करना है। उसको छोड़ के मैं एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ कि क्या आपको ऐसा कुछ थ्योरेटिकल उसमें लिखना होता है, 1 पेजेस 2 पेजेस, जैसे हम 10th में या ग्रेजुएशन लेवल में हमको लिखना पड़ता है, जैसे यूपीएससी के बच्चों को अभी भी लिखना पड़ता है। उनका जो मेंस लेवल होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए उनको पढ़ना पड़ता है किताब। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपको? यूपीएससी के एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ उसका विस्तार करो, क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या है, वो सब लिखने पड़ते हैं। जैसे हमने 10th 12th में अगर किसी का है आर्ट्स वगैरह तो उन्होंने लिखा हुआ, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, तो उसको हमें डीप में याद करने की, उसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर सपोज चौरी चौरा कांड या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, जनरल डायर ने, मतलब जो भी आपको पता होगा, तो वो क्यों हुआ था, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, क्या होना चाहिए या नहीं, और किसके आदेश पर, ये सब डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है वहाँ पे। सो हमको याद करने की ज़रूरत पड़ती है, हमको उसको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है ताकि हम उसके बारे में डिटेल में आंसर लिख सकें। लेकिन क्या बैंक एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? ना प्री में आता है ना मेन एग्जाम में आता है। तो आपको पढ़ना क्या है? क्यों बुक पढ़नी है आपको? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बुक पढ़ने में? मत करो। देखो, रीजनिंग की जहाँ तक बात आती है, आप 2-3 सर को पकड़ लो। मेरा भी चैनल वैसे अच्छा है, मैं भी अच्छा खासा रीजनिंग पढ़ा लेती हूँ, तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग एंड क्वांट के लिए एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स, आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं एक बार, तो अच्छा खासा है। उसके बाद में अगर आपको किसी और से भी पढ़ना है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मुझसे ही पढ़िए, और किसी को भी आप पकड़ लीजिएगा। एक सर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जन को पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में जितने भी चैनल्स पे जितने भी सर लोग पढ़ा रहे हैं तो सबका हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। क्वेश्चंस करना अलग बात है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को, उनके फॉर्मूलेस को, उनको जो करने का उनका जो ट्रिक्स होता है, जो शॉर्टकट मेथड से वो अप्लाई करते हैं, वो करना अलग होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप रीजनिंग के लिए कोई, जैसे कि अंकुश लांबा सर, रीजनिंग परफेक्ट एकदम नंबर 1, तो वो हो गए। और मैथ्स के लिए, मतलब अभी आप खुद ही जज कीजिए, मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक सब्जेक्ट के लिए आप एक या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको नहीं अच्छा, अगर आप अच्छा फील करना चाहते हो, यानी कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 सर को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश के लिए 2, रीजनिंग के लिए 2, क्वांट के लिए 2, ठीक है। और उसके बाद जीए के लिए वन ऑफ द वन, अड्डा आशीष सर हमारे, तो उनको फॉलो कीजिएगा। और जो हमारे ओलिव बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उसको कर लीजिएगा। हो गया फिर आपका अफेयर्स क्लाउड्स या फिर ओलिव बोर्ड। कोई भी 2 रिसोर्सेस आपके होने चाहिए जीए के लिए। 1 बस इतना इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, फॉलो करना अलग बात है। और अगर सपोज मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस का, अगर रीजनिंग के जितने भी अंकुश लांबा सर ने अपलोड किया है, अगर उनका जितना भी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करें तो आपका एग्जाम क्रैक होगा। ये डेफिनेटली लिख के ले लो ये। चाहे वो अमर सर हो, अमर सर आपको पता होगा, क्वांट के गॉड ऑफ द क्वांट, मतलब उनका क्वांट बहुत अच्छा होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। तो उनको भी आप ले सकते हैं। अगर उनकी भी आप अभी तक जितना उन्होंने पढ़ाया है उतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रही हूँ। विशाल सर हो गए इंग्लिश में, टीम एवीपी हो गई, या फिर अमर सर हो गए, बहुत से सारे यूट्यूब पे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो किसी भी एक सर को अगर आपको चाहिए कि आप उन्हीं से पढ़ना है, आपको उन्हीं का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही सर को फॉलो कर रहे हो। अगर एक सर ने एक बता दिया, दूसरे सर ने उसी क्वेश्चन को किसी और अंदाज में करा दिया, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा फॉलो करना है। अगर उसमें आपका और ओपिनियन रहा तो उसमें और कंफ्यूजन हो जाएगा। हो गए 3 फॉर्मूले यहाँ पे, तो क्या आपको करना है, तो एक सर को पकड़िएगा। जैसे अंकुश लांबा हो गए, अगर उनकी रीजनिंग करनी है, आप अभी तक उन्होंने जितना करा है सब कर लो, आपका डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक वो एजुकेटर्स बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने अच्छा खासा उनका प्लेलिस्ट बन गया है। बहुत से क्वेश्चंस उन्होंने करा दिए हैं, मेंस लेवल के, प्री लेवल्स के, बहुत सारे, खाली पजल्स नहीं और भी क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे से कराते हैं। तो उनको फॉलो कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं लिखना है हमको, कोई कहानी नहीं लिखनी है। प्री एग्जाम में उसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, खाली याद कहाँ करना पड़ता है आपको। और क्वांट में तो कोई उतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, वही टाइम एंड डिस्टेंस तो बहुत एकदम मिनिमल सा फॉर्मूला, उसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक परसेंटेज की बात आती है, जो रेशियो हो गया, अगर क्वांट में अगर चाहो तो, जैसे 1/1 क्या होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, तो उतना ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रटने की बात आती है, तो वो क्या है इंग्लिश में, और दूसरी हो गई जीए में, हमारा जीए हमको याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। विशाल परिहार सर को पकड़ लीजिए आप, और ग्रामर के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। उनका एडिटोरियल देखिए, उनके इंग्लिश के सेशन देखिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं वो। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक सर को आप पकड़ सकते हैं। मेरा जो एम है, ऐसा किसी को भी यहाँ पे ये टारगेट करना नहीं कि यही सर अच्छा पढ़ाते, ये सर नहीं, सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। लेकिन पर्सनली जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अदरवाइज आप जिस भी सर से पढ़ रहे हो, खाली उन्हीं को फॉलो कीजिएगा, और अभी तक जितना उन्होंने पढ़ा है उनकी प्लेलिस्ट पूरा आपको देख लेना है एक बार। तो देखिए आपका एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलता है, ज़रूर निकलेगा। हाँ, और आपका अगर हो गया तो आप क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन चाहिए, जैसे डेली बेसिस पे अगर आपको टारगेट्स मिलते हैं, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं टारगेट बेस पे, जो आपका डेली टू डू लिस्ट होता है उसके हिसाब से। और अगर आपको क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है, तो आशीष सर हैं स्टडीफाइड के, उनके क्वेश्चंस कर लो। जैसे आप सपोज अगर आप अरुण सर को फॉलो कर रहे हो मैथ्स के लिए, तो अगर आपको क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं तो आप अमर सर के लिए लीजिए। अगर उनके भी कम पड़ रहे हैं तो आप आशीष सर के लीजिए स्टडीफाइड के। अगर उनके भी पढ़ रहे हैं तो गाइडली पे लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा में लीजिए। कितने सारे चैनल्स हैं वहाँ पे, कितने सारे लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे नवर एजुकेटर्स हैं, आपको फ्री में यहाँ पे इतनी अच्छी कोचिंग मिल रही है आपको, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन पर्सनल गाइडेंस की बात अगर वो बोला जाए तो वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई पर्सनली गाइड नहीं करने वाला है। आपकी वीकनेस, अगर किसी एक सर ने अगर किसी भी एग्जाम्स के लिए कोई पर्टिकुलर अगर स्ट्रेटजी बना दी, तो क्या स्ट्रेटजी वो आपको अप्लाई होगी? नहीं। आपकी वीकनेस अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, सो यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी। आपको अपनी अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी उसको क्रैक करने के लिए। आपको क्या अच्छे से आता है, आपको किस में ज़्यादा वीक है, तो उसको कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, उसकी कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कब देना है, तो ये सब के लिए पर्सनल गाइडेंस आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ना चाह रहे हो, तो जैसे मैंने बताया है, किसी भी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशाल सर को पकड़ लीजिए। अगर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश में ही सफ़र करते हैं। तो इंग्लिश के लिए विशाल सर जी को आप चूज़ कर सकते हो। उनका एडिटोरियल जहाँ पे आपका रीडिंग इम्प्रूव होता है, वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपका जनरल अवेयरनेस इम्प्रूव होता है। वो क्या आप वहाँ पे पढ़ाते हैं, उससे आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, अच्छी होती है। और उसके बाद वो इंग्लिश ग्रामर्स के और ऐसे की मतलब जो वर्ड्स आप हो गए, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में वाला,
वो भी कराते हैं, तो आपको कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको किसी और से पढ़ना है तो उसको भी पकड़िए, लेकिन उनका एक ही फॉलो कीजिए आप ज़्यादातर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग पे फोकस कीजिए। इंग्लिश किसी और के पढ़ाने से नहीं, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इंग्लिश को आपसे अगर इम्प्रूव करना है तो अपने आप से आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बुक के चक्कर में मत पढ़ो, उसको उठा के लेके आए, इतना खरीद के लेके आए और उसको पढ़ना है। अरे पढ़ने का टाइम कहाँ पे है, यूट्यूब पे जब फ्री में इतना मटेरियल आपको मिल रहा है तो क्या आप बुक पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस यही कहना था मुझे। ज़्यादा हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि बुक खरीदे, बुक पे इन्वेस्ट करें, तो आपको एक काम करना है कि मॉक टेस्ट खरीद लीजिएगा ना। 300-400 रुपये में, 500 रुपये में, 600 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे पीओ के अलग से सेट मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी ढेरों सारे मिलेंगे। अब उसको भी कैसे लगाना है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।